Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about uses of passive. Means in previous videos we have discussed how to change active voice into passive voice, how to change from passive voice into active voice, what are its different rules and different sentences like affirmative, interrogative, imperative, how these sentences are changed into passive voice. And here we shall discuss how to use passive voice, means how the passive voice are used in our life and what are the uses, etc. We shall discuss it here. Okay, look here, uses of passive voice. Several uses of passive voice are, means जो हमारे अलग अलग passive voice के uses हैं वो क्या क्या हैं. We use a passive voice when first इसमें है we use the passive voice form when the receiver of the action is more important than the performer of the action, or when the performer of the action is not someone specific. The use of the passive avoids sentences with a vague subject like someone or some people. Means अब हम जो पहले ही हमने आपको बताया कि पैसिव वॉइस हम कब यूज करते हैं, वेयर द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर, या वेयर द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इज अननोन, या वेयर द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन इज मोर स्पेसिफिक. और पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो उसमें से हमारा समवन या सम पीपुल इस तरह के हम वर्ब्स जो है वर्ड्स कम यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं. तो इस केस में हमारे पैसिव वॉइस यूज होते हैं. और क्या है, द लोकल सिनेमा वाज क्लोज डाउन 3 years एगो. हियर अब देखिए कहा गया है कि व्हेन वी यूज पैसिव वॉइस द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट नॉट द डूअर. द लोकल सिनेमा वाज क्लोज डाउन 3 years एगो. हियर एक्शन क्या है, लोकल सिनेमा वाज क्लोज डाउन. अब हु closed down the local cinema, it doesn't matter, but the local cinema was closed down. It is more important than the who performed the action. That's why we use passive voice. Again, very few typewriters are being sold these days. Means nowadays we use keyboard and computer, so typewriter is of no more use, and very few places are there where we use typewriters. So very few टाइपराइटर्स आर बीइंग सोल्ड दीज डेज. तो हियर क्या है, एक्शन इंपॉर्टेंट है कि टाइपराइटर्स का यूज या उसकी बिक्री अब नहीं रह गई है, न कि कौन बेचता है और कौन खरीदता है, ये मैटर नहीं है. टाइपराइटर्स अब जो है बहुत कम बेचे जा रहे हैं. चिल्ड्रन शुड बी वार्न्ड नॉट टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स. अब अगेन हमारा यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को बताया जाना चाहिए कि वो स्ट्रेंजर से बातें ना करें, अजनबियों से बातें ना करें. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, न कि इंपॉर्टेंट ये है कि कौन उनको बताएगा. या फिर द 10:30 फ्लाइट टू ग्रीस हैज़ बीन डिलेड. अब यहाँ पे जो फ्लाइट है जो वह डिलेड हो गई है, तो ये एक्शन इंपॉर्टेंट है, न कि हाउ या व्हाट या हु perform the action. It doesn't matter, but the matter that is considered is here the flight is delayed. तो पैसिव वॉइस हम यूज करते हैं जब हमारा एक्शन इंपॉर्टेंट होता है और हमें डूअर या परफॉर्मेंस से कोई इसमें हमारा जो है कि मतलब नहीं रहता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं. या फिर जहाँ परफॉर्मर हमारा बहुत स्पेसिफिक है, या तो फिर परफॉर्मर हमारा जहाँ पे अननोन है, और समवन सम पीपुल हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट, the use of passive is a way of avoiding placing responsibility for particular action on any specific person or organization. पैसिव वॉइस इज आल्सो यूज्ड वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पोज्ड नहीं की जानी हो, किसी के पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाना हो, उस केस में भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं. लाइक ड्यू टू द कंपनीज नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन द लंच ब्रेक विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 hour to 45 minutes. अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब हम अगर सीधे सीधे कंपनी में ये कहे कि मैनेजमेंट ने या मैनेजर ने आपके लंच ब्रेक को सीधे 45 मिनट क्या किया है, 45 मिनट कर दिया है 1 hour के बजाय, तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर या कंपनी को दे दी जाएगी. लेकिन क्या कहा गया, ड्यू टू कंपनीज नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, कंपनी के जो नीड है कि इंक्रीज प्रोडक्शन को और इंक्रीज किया जाए, उसकी वजह से लंच ब्रेक विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 hour to 45 minutes. मीन्स लंच ब्रेक 1 घंटा से 45 मिनट कर दिया गया. तो यहाँ पर हमने जो है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो है कि हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, लेकिन हमने ठहराया किसको, नीड को, कंपनी की जो नीड है उसको बता दिया गया. अब इस केस में लाइक द मैनेजर विल प्रोबेबली प्रेफर टू से दिस देन टू से वी, या द कंपनी या द मैनेजमेंट विल रिड्यूस द लंच ब्रेक. ये कहने के बजाय
कहा ये गया ड्यू टू द कंपनीज नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी कंपनी की ज़रूरत जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको लेकर के लंच ब्रेक 1 घंटा के बजाय 45 मिनट का होगा। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं गया है। अगेन आई एम सॉरी दैट योर लेटर वाज मिसलेड। मिसलेड का सेंस है गलत तरीके, दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाना या दूसरे जगह डिलीवर कर देना। मीन्स अब यहाँ पे क्या है, पोस्टमैन अब ये या जो पर्सन है जो स्पीकर है वो कर रहा है, स्पीकर में प्रेफर नॉट टू से आई एम सॉरी दैट आई मिसलेड योर लेटर। अब अगर वो कहता आई एम सॉरी दैट आई मिसलेड योर लेटर, तो यहाँ पे सीधे सीधे वो खुद रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ठहराता। लेकिन उसने ऐसा कहने के बजाय ये कहा आई एम सॉरी दैट योर लेटर वाज मिसलेड, यानी क्यों कहा मुझे खेद है कि आपका लेटर गलत जगह पे डिलीवर हो गया, गलत जगह रख दिया गया या दे दिया गया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उसने नहीं लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जो है कि किसी दूसरे पर नहीं डाला, लेकिन ये कहा कि वह गलत तरीके से गलत जगह पोस्ट हो गया। तो ये इस तरह केस में हम अवॉइड करने के लिए भी पैसिव वॉइस यूज करते हैं, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को न दिया जाना, रिस्पॉन्सिबल न ठहराना हो। द पैसिव इज ऑफन यूज टू अवॉइड अ चेंज ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मीन्स एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेंज नहीं करने के लिए सेम सब्जेक्ट रखते हैं, तो उस केस में भी हम क्या होता है पैसिव वॉइस यूज करते हैं। लाइक व्हेन दे गॉट टू द पुलिस स्टेशन दे वर इमीडिएटली क्वेश्चन। जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उनसे तत्काल पूछताछ की गई। इस केस में भी हम अब जो है कि सब्जेक्ट जब हमारा चेंज नहीं होता है तो हम उस केस में उसको अवॉइड, जो चेंज होता है सब्जेक्ट का, उसको अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं पैसिव वॉइस। आई वेंट बाई ट्रेन एंड वाज मेट एट द स्टेशन बाई माई आंट। मैं ट्रेन से गया और स्टेशन पर अपने आंट से मिला था। तो यह भी हमारा यूजेस होता है पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट बाई प्लस डूअर हम जो है कि यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। हम इन सब्जेक्ट के वर्ब्स के साथ बिल्ड, कंपोज, डैमेज, डिजाइन, डिस्कवर, इन्वेंट या मेक, राइट, ऐसे जो वर्ब्स हैं इनके बाद हम प्लस पैसिव वॉइस में बाई या डूअर यूज करते हैं। लाइक द प्ले वाज रिटन बाई ए प्रीवियसली अननोन अदर। द प्ले वाज रिटन यही हमारा मेन है, बट यहाँ है बाई ए प्रीवियसली अननोन ऑथर। या द सेंट पॉल कैथेड्रल वाज डिजाइंड बाय क्रिस्टोफर रेन। तो यहाँ पे हमारा मेन यही है, वाज डिजाइंड यहाँ तक बाय क्रिस्टोफर रेन। ये हम डूअर को बता रहे हैं, परफॉर्मर को जिसने एक्शन किया। द बुक टेल्स हाउ ही वाज ऑफन बीटन बाय हिज क्रूअल फादर। अब यहाँ पे क्या किसके द्वारा, बाय हिज क्रूअल फादर। एक्शन यहाँ हमारा है, लेकिन एक्शन को परफॉर्म जो कर रहा होता है उसको बताने के लिए बाय प्लस डूअर रखते हैं। पिटिशन वाज साइंड बाय ऑल द पीपुल इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पिटिशन वाज साइंड, अब परफॉर्मर कौन है, द पीपुल इन द स्ट्रीट। और वी वर स्टॉप्ड बाय पुलिस ऑन आवर वे होम। वी वर स्टॉप्ड ये हमारा एक्शन है, लेकिन किसके द्वारा स्टॉप किए गए ये बताने के लिए बाय द पुलिस ऑन आवर वे होम, ये यूज करने के लिए बाय प्लस डूअर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यूज इसमें कैसे, पैसिव इज ऑफन यूज्ड विथ वर्ब्स ऑफ सेइंग एंड बिलीविंग इन दिस कंस्ट्रक्शंस। इस कंस्ट्रक्शन में भी पैसिव का यूज होता है। लाइक इट प्लस पैसिव प्लस दैट क्लॉज, यानी इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेनी मोर पीपल विल डाई फ्रॉम स्टारवेशन इन द नेक्स्ट डिकेड। तो इट इज एक्सपेक्टेड ये हमने आपको पहले ही बताया। तो इस कंस्ट्रक्शन में भी पैसिव वॉइस यूज होता है। तो अब यहाँ पे देयर प्लस पैसिव प्लस टू बी, देयर आर बिलीव टू बी मेनी थाउजेंड ऑफ होमलेस टीनेजर्स लिविंग ऑन द स्ट्रीट ऑफ द कैपिटल। ऐसा माना जाता है कि कैपिटल के यानी कैपिटल का जो स्ट्रीट्स है और गलियां हैं वहाँ पर बहुत सारे होमलेस टीनेजर्स, थाउजेंड ऑफ होमलेस टीनेजर्स रहते हैं। सब्जेक्ट प्लस पैसिव प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज होता है। सी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सिंगर इन द ग्रुप। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस पैसिव, सी इज कंसिडर्ड और उसके बाद टू बी द बेस्ट इन द ग्रुप। तो इस कंस्ट्रक्शन में भी पैसिव वॉइस यूज होता है। नेक्स्ट पैसिव इज ऑफन यूज्ड इन नोटिसेस, न्यूज रिपोर्ट्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रोसेसेस। पैसिव का जो मेन यूजेस होता है वह होता है नोटिस, न्यूज रिपोर्ट्स या डिस्क्रिप्शंस में भी। लाइक कस्टमर्स आर एडवाइज टू बाय देयर टिकट्स इन एडवांस, ये नोटिस है। and two escaped prisoners were recaptured this morning when they tried to board on aircraft। दो भागे हुए प्रिजनर रिकैप्चर्ड कर लिए गए जब वो एयरक्राफ्ट पे चढ़ना चाह रहे थे। NCERT बुक्स आर सोल्ड हियर, ये नोटिसेस हैं। द ऑरेंजेस आर ट्रीटेड विद मैक्स एंड देन स्टोर्ड इन लार्ज बॉक्सेस बिफोर बीइंग शिप्ड अब्रॉड। ये हमारा क्या है, प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शंस है, यहाँ पे न्यूज रिपोर्ट्स है, ये नोटिस है, ये नोटिस है। अब कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इम्पर्सनल प्रोनाउन का यूजेस हुआ
किया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जैसे सम लैंग्वेज ऑफन यूज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन वेयर इंग्लिश यूज द पैसिव, वन एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन इज ओनली occasionally used in formal English. Now you is a more informal personal pronoun and is used more frequently than one. कहा यह जा रहा है कि वन के बजाय यू हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट इंग्लिश में यूज होता है। लाइक हम लिख सकते हैं वन ऑफन सी लार्ज क्रूज शिप्स कमिंग टू दिस पोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं यू ऑफन सीज लार्ज क्रूज शिप कमिंग टू दिस पोर्ट। या फिर कुछ ऐसे यूजेस हैं, गेट का यूजेस जो होता है, गेट इज ऑफन यूज्ड विद सर्टेन पास्ट पार्टिसिपल लाइक गेट एंगेज्ड, गेट मैरिड, गेट लॉस्ट, गेट किल्ड, गेट ड्रेस्ड या गेट इलेक्टेड, गेट हिट एंड गेट ड्रंक एक्सेट्रा। तो गेट का यूजेस पैसिव वॉइस में इन वर्ब्स के साथ भी होता है और पैसिव वॉइस का ये यूजेस रहा। सो स्टूडेंट्स, these were the different uses of passive voice, and exercise related to this topic will be sent to you in Google Classroom. Thank you for watching. That's all.